न्यूजीलैंड से हमारी 5 T20 मैचों की एक सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें से 3 हम हार चुके हैं, 1 हमने जीता है। और सीरीज़ अगर हम इज़्ज़त से बचाना चाहें तो हम उसके लिए क्या तदबीर अपना सकते हैं? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इज्जत से हारना चाहें। सो हम दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। लेकिन इन केस यू डोंट नो, वैसे तो यू वुड नो, हम सर्टनली आपको रिमाइंड करा दें कि न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ में बदतरीन शिकस्त के बाद बचने का एक आध मौका हमारे पास बचा है। हार जीत सर्टनली खेल का हिस्सा है, मगर पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स ने जो चौथा मैच था और उसमें जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, शायकीन क्रिकेट भी ज़रा दंग रह गए हैं कि हुआ क्या, इतने बड़े मार्जिन से हम हारे हैं। मतलब कोई कुछ नहीं चला। हमारे जो प्रीमियर बॉलर्स हैं वो 50-50 रन खा रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ले रहे हैं। हमारे वाइस कप्तान भी 49 रन खा रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ले रहे हैं। न्यूजीलैंड के 220 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई, और ये पाकिस्तानी टीम का T20 की तारीख में 10वां कम तरीन टोटल था। मेज़बान टीम कीवीज़ ने यह मैच 115 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया है। तीसरे मैच के हीरो हसन नवाज भी आते ही चलते बने, कोई एक बात बैटर भी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। अब 2 तरह की आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग बदस्तूर टीम में बड़ी तब्दीलियों के हक़ में हैं, ख़ासतौर पर टीम में शामिल 3-4 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें बार बार आजमाया गया है और वो पूरा नहीं उतर रहे हैं उम्मीदों पर। लोग कह रहे हैं कि उन्हें ज़रा अब मौका दिया जाए। फिर वाइस कप्तान पे तो आपको पता ही है, जब से वो वाइस कप्तान बने हैं तब से ही सवालात हैं। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, शुरू कर लेते हैं। अब बता दीजिए कि तब्दीली करनी चाहिए, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल कर लें। हमने तो शाहिद आफरीदी का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि शादाब और शाहीन दोनों को रेस्ट देना चाहिए अगले मैचेस में, और जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इस्तेमाल करें। ये आखिरी मैच है और दोनों ही पार्ट नहीं है वनडे सीरीज का। और वो बेंच पे कौन है? मोहम्मद अली है वहाँ पे, सुफियान अगर शाहीन आफरीदी बैठते हैं तो मोहम्मद अली है। तो फिर स्पिनर्स का इतना बनता नहीं, मे भी वेलिंगटन में हो जाए, लेकिन जो पिछला मैच था उसमें एक और पेसर चाहिए था हमें। वो अगर रात का मैच, सबको मालूम होना चाहिए कि मैच से पहले आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं वेन्यूज की। तो कल टॉस जीतकर गलत फैसला हुआ था वो तो। जी, वो तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है। 11वीं दफा हुआ है कि जो पहले बैटिंग की वो मैच जीते हैं। 3 दफा वॉश आउट हुआ है और 1 दफा चेज शायद ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में किया था। उससे हमें बहुत डेंट पड़ा है, क्योंकि अगर आप दूसरी बॉलिंग करते शायद इतना ज्यादा डिफीट नहीं होती। डिफीट हो सकता हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आगा सलमान ने कहा राशिद भाई कि दूसरी इनिंग में बॉल बहुत स्विंग हो रहा था, तो मतलब ये बात आपको भी पता है, ये बात इनके साथ जो लोग हैं, जो टीम है, जो स्टाफ है, उनको भी इल्म में तो होगी कि दूसरी इनिंग, दूसरी बारी नहीं लेनी बैटिंग की। इसमें कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट साइड पर वो इंफॉर्मेशन को या डेटा को बिलीव नहीं करते। वो समझते हैं कि क्रिकेट जैसे हमने खेली है वैसे ही हम इनको खिला सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत आगे चली गई है। एक एक चीज, बहुत सारे कोचिंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ क्यों रखा जाता है? इसीलिए कि प्लेयर्स पे, कैप्टन पे बोझ ना बने और वो सही इंफॉर्मेशन ला के दें। वो पल पल की खबरें देते रहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। हमें भी अब मैच करना चाहिए जहाँ पे दुनिया खड़ी हुई है, जैसे खेल रही है उस तरह से मेरे ख्याल से अब हमें आ जाना चाहिए। और जहाँ तक शाहीन आफरीदी और शादाब का है, देखिए मार लगती है। मैं ये नहीं है कि 1-2 मैच में मार लगी, इनको तो काफी टाइम से लग रही है मार, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर आपको लेके ही नहीं जाना था। स्पेशली शादाब का तो ये नहीं है कि हमने या दूसरों ने नहीं बोला था, वो गलत सिलेक्शन थी। और शाहीन का है कि वो वनडे में परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। अब मुझे हैरत है कि वनडे में नहीं है वो वनडे में आकिब जावेद है वहाँ पे, और साथ में मोहम्मद वसीम जूनियर है, फहीम अशरफ, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए था, जो कि 2-4 ओवर बहुत अच्छे, 2-3 ओवर बहुत अच्छे न्यू बॉल से कर सकते हैं, फ्लोटिंग ऑर्डर पे बैटिंग कर सकते हैं। वो नहीं है इसमें। तो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं सिलेक्शन में भी। कुछ प्लेयर, नसीम शाह एक ही सीनियर बॉलर जो वनडे में, वनडे भी हमारी बहुत अहम सीरीज है जिसमें कुछ सीनियर बैटर्स जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग हमारी मोहम्मद अली को मिला के, दूसरों को मिला के बनती है। खैर, हम कल के परसों के मैच पे आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट गेम है। हर गेम बहुत अहम होता है हमारे लिए, और खासकर पाकिस्तान। देखिए, क्रिटिसाइज या तनकीद बहुत हो गई, मैंने, आपने, सब ने मिलके जब भी हारते हैं करते हैं हम। लेकिन अब बोर्ड को चाहिए कि सर बैठ के सोचें
और इसको किस तरह सोल्यूशन क्या निकालने हैं, सोल्यूशन क्या है, बोर्ड क्या सोच रहा है, ये हमें बताएंगे सोहेल इमरान, क्योंकि लाहौर में होते हैं और सारी खबरें इनके पास होती हैं। वैसे सोहेल, जब से हम शादाब की शमूलियत पे बात कर रहे हैं, आपसे पता नहीं इस बारे में सवाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी है तो दोबारा कर देते हैं। आपके पास खबरें होंगी, क्या बुनियाद थी इनकी शमूलियत की एज अ वाइस कप्तान इस टीम में? अब्दुल्ला, जब अनाउंसमेंट किया गया था टीम का इस टूर के लिए और आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सलमान अली आगा के साथ, और मैंने ही सबसे पहले उनके से क्वेश्चन किया था, शायद उनको बुरा भी शायद लगा होगा, और मैंने ही उनसे पूछा था कि आपने जून में शादाब खान को बुरी परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप किया था और इन 7-8 महीनों में शायद हमें इल्म ना हो और वो ऐसी जगह पे खेले हों जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी और हमें ना पता हो, इल्म ना हो और ना पता हो। तो मैंने कहा वो वाली परफॉर्मेंस हमें बता दे ताकि हमारी तसल्ली तो हो जाए। तो उनका कहना था कि जो उनको थोड़ा सा ले ऑफ दिया गया, उन्होंने लंबी बॉलिंग चाह रहे थे कि वो लंबी बॉलिंग करें, और उसके बाद कोई ऐसी लॉजिक, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि हमें बताई गई हो। और इसी वजह से जिस तरह राशिद भाई ने बात की, या जिससे पहले दिन से आप लोग सब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शोज़ भी करते हैं और बात भी करते हैं, तो ये 2-3 सिलेक्शंस ऐसी हुई थी जिनके ऊपर सवालात उठे थे और उनके ऊपर ख़ास तौर पर ये शादाब खान की थी। अब जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि आगे क्या होना चाहिए, क्या सलूशन होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा टिकने दें। जो स्क्वाड है, बेशक इसके ऊपर आपकी गलतियाँ हैं, जब बेशक फ्लास नज़र आए होंगे। हसन नवाज़ की बैटिंग में आपको सेंचुरी बनाने के बावजूद फ्लास नज़र आए होंगे, जो जिस तरह की उन्होंने कल भी अप्रोच के साथ खेले, वो अंदाज़ा होता है कि उनमें अभी टेक्निकली कुछ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मासवाई 1-2 चेंजेस के आपको इन्हीं लड़कों के साथ चलना है। अगर आप बेंच की बात करते हैं तो बेंच पे कौन बैठा हुआ है? आपने मोहम्मद अली को आजमा लिया, मोहम्मद अली स्टफ नहीं है T20 का, जिसको मर्जी बुला लें आप। राशिद भाई इसको सेकंड करेंगे, उसका तो पता नहीं कहाँ से आपने उसके बारे में फैसला कर लिया कि PSL में अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, उन दिनों में वेदर भी वहाँ का बहुत अच्छा था मुल्तान का, उसके बाद उनका जो दूसरे लेग में उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी सबके सामने रही थी। मोहम्मद अली को आपने ले आए। अब आप बात करते हैं उमर बिन यूसुफ को ला सकते हैं ओपनिंग में T20 में। जी डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन अभी आप इनको जो अभी आपने 3-4-5 मैच दिए हैं, इनको तो मुसलसल मेरा ख्याल है रन मिलना चाहिए, ताकि आपको बाद में पता तो चल सके कि हमारे पास जो है वो, एक तो हम लोग बड़ा कच्चा फल तोड़ लेते हैं, और जब कच्चा फल तोड़ लेते हैं तो फिर हम उसको बाद में टीम में ला के उसको पकाने की कोशिश करते हैं। यही कुछ हमारे यहाँ पिछले एक अरसा दराज से होता हुआ है, बहुत टाइम भी नहीं देते और वो कच्चा पक्का रह जाता है और फिर से अलग भी कर देते हैं। जी अब्दुल्ला, एक बात करूंगा, जिस तरह राशिद भाई के सेकंड करेंगे, अभी इन दिनों में अगर आप पूरी दुनिया की लीग्स देखें या T20 क्रिकेट देखें, 230, 240, 250 रन बनना नॉर्मल हो चुका है। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक लीग में वहाँ पर 280 से ज़्यादा रन बन गए, और उस टीम ने पिछले 2 सीजन के दौरान सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा रन बनाने वाली टीम है, और 280 से ज़्यादा रन किए थे। कल 2 ओवर्स उनके बुरे ना जाते सनराइज हैदराबाद के, तो हो सकता है कि वो 300 रन भी बन जाते। मसला सिर्फ ये है कि अगर बैटर्स ने रन्स बनाए हैं और बॉलर्स को पड़े हैं, तो दूसरी इनिंग्स में आपने भी उसी तरह के रन्स बनाने हैं। इसी तरह अगर कल के मैच में देखा जाए, नो डाउट मार पड़ी, शाहीन आफरीदी को मार पड़ी, उसके बाद बैटर्स को भी तो उसकी तरफ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। हमेशा की तरह हमने बॉलर्स के कसूरवार करार नहीं दे देना चाहिए कि बॉलर्स को 50 पड़ गया या 60 पड़ गया। कोई बैटिंग लाइनअप चली ही नहीं, नथिंग वर्कड फॉर अस एक्चुअली। जी बिल्कुल, हम कोई तब्दील करें। उमर बिन यूसुफ की अभी बात हो रही थी, हम क्या आखिरी मैच में बस जो है उसी को आजमा लें राशिद भाई, या इज देयर एनी चेंज दैट यू नो वी कैन मेक मे बी टू ट्राई एन ऑप्शन? जी, सोहेल भाई ने जो बात की से मुत्तफिक हूँ। जिस तरह से कल के मैच की बात की, 287 सनराइज हैदराबाद ने किया, 242 के पीछे से रन भी हुए हैं। देखिए T20 में फास्ट बॉलर को मार जब लगती है ना तो खूब लगती है। जोफ्रा आर्चर 76 रन लास्ट नाइट, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे बॉलर जो हैं वो किस तरह से मार खा रहे हैं, लेकिन उनकी पेस क्या है। अगर पेस नीचे आ रही है तो फिर सोचने का मकाम हो जाता है। जहाँ उमर बिन यूसुफ की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये अभी स्टेबल नहीं हुए, अभी इनकी जगह पक्की नहीं हुई। अगर हारिस को हम वापस लेके आए और साथ में हसन नवाज को लेके आए, जैसे इनको 4-5 मैचेस दिए यहाँ पे,
और सब कॉन्फिडेंट या पाकिस्तान की सरजमीन पे भी इनको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, वैसे डज इट मैटर, हसन नवाज की सेंचुरी के बाद हम ज़ाहिर है सभी तारीफ कर रहे थे, और लेकिन हम तारीफ के साथ साथ उनकी टेक्निक पे सवाल उठा रहे थे, और वही टेक्निक उनकी संडे वाले मैच में भी नजर आई, पहले 2 मैच जो हारे थे उसमें भी नजर आई कि वो आते हैं, हिट करने की कोशिश करते हैं, इट डजंट वर्क आउट, ही गेट्स आउट। और जब शुरू में स्टेबल हो गए, एक मैच में जिसमें सेंचुरी थी, स्टेबल हो गए, बॉल को जैसे कहते हैं ना मेरिट पर खेलना, उसकी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कमी महसूस होती है उनकी परफॉर्मेंस में। देखिए वो हमें प्रॉब्लम हो जाती है जब बाबर और रिजवान ऐसे खेलते हैं, विकेट थ्रो नहीं करते, वो 40 रन करते हैं। जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट में जाते हैं, उनको हमने बिठा के इनको लेके आए कि आपको ऐसे खेलना है। सही है, इनको एक जॉब दी हुई है कि आप ऐसे खेलेंगे, आपकी टेक्निक, ये उनकी जेडी है, आप कहते हैं ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही है, ये ऐसे ही खेलना है। जी जी, यही है, उनको एक दे दिए कि आपको ऐसा खेलना है, आपका मेथड ये होना चाहिए खेलने का। फिर वो आउट होगा तो फिर कैप्टन और मैनेजर जो होता है या कोच होता है वो जवाबदार होगा, बोलेगा हम खिलाएंगे आपको, आप खेल रहे थे। लेकिन क्या है कि कब तक, तो इसमें थोड़ा सा आपको सेंसेबल होना चाहिए। शुरू के 2 ओवर में आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, बाद में फिर तो आप खेल रहे होते हैं। लेकिन ये कि यंग प्लेयर है, मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए अभी, और यू नेवर नो कि यही हमारे लिए आगे। यहाँ पे ये होता है कि शुरू के 2 ओवर इनकी टेक्निक अच्छी नहीं होती, ये सेंचुरी वाले मैच में भी बाद में संभल गए थे, मे बी कॉन्फिडेंस आ गया था। कि हमें अब्दुल्ला भाई यहाँ पे सब कॉन्फिडेंट में, या यहाँ पे अभी देखते हैं पीएसएल में यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे स्विंग सीम तो होती नहीं है, लो बाउंस है, और कॉन्फिडेंस होगा तो ये प्लेयर आगे जाके बनते चले जाएंगे। टू मच कोचिंग खराब कर जाती है। मेरे ख्याल से इनको जैसे T20 फॉर्मेट है, टेक्निक पे इतना ना जाए, इनको खेलने दें जिस तरह से खेल रहे हैं। सही, मतलब हमारे पास वो कहते हैं ना, अगर कोई नहीं चला तो एंकर का रोल कौन अदा करेगा, ये भी एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, हमसे भी लोग पूछते हैं। खैर हमारे पास तो ओपनिंग की अभी इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आगे पता नहीं होगा क्या। क्या खबर है आपके पास सोहेल भाई? साइम भी अपेरेंटली ही इज बैक इन द कंट्री एंड ही इज डूइंग वेल। जी डेफिनेटली फ़खर भी इसी तरह बेहतर हो चुके हुए हैं। उनके बारे में जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है वो भी खासी होपफुल है कि वो PSL के शुरू से मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह साइम अयूब के बारे में हमें पता चला है कि वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर आके ईद करेंगे। उनका खासा अच्छा रिहैब रहा है इंग्लैंड में, और वो भी PSL में खेलते हुए दिखाई देंगे। PSL से अंदाज़ा हो जाएगा इन दोनों खिलाड़ियों की फ़िटनेस के बारे में भी, और आगे जिस तरह की T20 क्रिकेट आ रही है, अभी हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ भी खेलना है, वो भी उस सीरीज़ में जो वनडे मैचेस शामिल थे उनको T20 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह वो भी तमाम के तमाम 5 T20 मैचेस होंगे। इसी तरह हमने बांग्लादेश जाकर भी T20 मैचेस खेलने हैं। तो ये एक खासी अच्छी एक आगे जो सीरीज़ आ रही है, तो एशिया कप से पहले आपके पास खासी काम करने के लिए वक्त भी होगा, और आपको अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि हमने जो टॉप ऑर्डर के ऊपर साइम, फ़खर, हसन और हारिस ये हैं हमारे पास बैटर्स, इनमें से आपने किसको साथ लेकर चलना है। तो 2026 जो टारगेट किया गया है T20 का वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप है, वो भी T20 फॉर्मेट का है। तो खासी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन डिपेंड खासा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और टीम मैनेजमेंट भी। बार बार यही बात की जाती है कि अगर हारिस और फ़खर और साइम होते तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। उसी की वजह से आपको जो नए बैटर्स हैं उनको लाना पड़ा है, लेकिन इन दोनों बैटर्स साइम और फ़खर के आने से खासा अच्छा कम्बिनेशन भी बन जाएगा, और आपके पास बेंच भी जो है वो खासा मजबूत हो जाएगा। हाँ, और इन दोनों को भी ज़ाहिर आजमाना चाहिए, मौका देना चाहिए। एक मैच में ही इज़ डन वंडर्स। अब ज़ाहिर टैलेंट है, तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की तरफ से, तेज़ तरीन सेंचुरी की ना T20। सो हमारे पास जितनी ज़्यादा ऑप्शंस हों, लेकिन हमारे पास सारे ओपनर्स ही हैं। राशिद भाई, हमारी मिडिल ऑर्डर का क्या कैफियत है, हमारी क्या सूरत हाल है? वहाँ पे हम बड़े अरसे से मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए रिक्वायरमेंट हमारी मिडिल ऑर्डर है। हमारे अगर हम बाबर को हटाते हैं तो हमें मिल जाएगा, फ़खर जमान मिल जाएगा। हम अगर हसन नवाज को हटाते हैं खुदा ना खास्ता तो हमें साइम अयूब मिल जाएगा। 6 ओपनर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। PSL में आपको 2 प्लेयर और नजर आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा है। अभी अप्रैल में आप देखेंगे PSL में आपको अच्छे प्लेयर नजर आएंगे। और मिडिल ऑर्डर में हमेशा हमें प्रॉब्लम रही है, आज की बात नहीं। हमने ट्राई किया, हमने आसिफ अली को बहुत ट्राई किया, और हमने खुशदिल को दोबारा लेके आए, और इफ्तिखार को हमने ट्राई किया, हुसैन तलत को हमने ट्राई किया। अब थोड़ा सा अंडर जो बॉलिंग कर सकते हैं ना लड़के को, वो उनको ट्राई करना चाहिए। जिस तरह से अगर सलमान अली आगा थे, डेट खेले, लेकिन वो वनडे के बाद
T20 में इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइप के प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग करते रहे। शादाब अनफॉर्चुनेटली अपनी फॉर्म में नहीं है, अपनी फॉर्म खो चुके हैं, लेकिन उन ऐसे प्लेयर को डेवलप करना चाहिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जिस दुनिया खेल लिविंगस्टन से बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी कराते हैं। अब क्या है, मिडिल में जो प्लेयर चाहिए आपको, वो ऐसे ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग तगड़ी करते हो। एब्सोल्युटली, ऐसे ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग तगड़ी करते हों, लेकिन अभी हमारे पास वैसे ऑलराउंडर मौजूद नहीं हैं और दैट इज़ कंसर्निंग, और उसकी हमें ज़रूरत भी है। कोई है हमारे पास मौजूद जिस पे हमारी नज़र ना पड़ी और सुहेल भाई आपको मालूम हो कि हाँ हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए एक एसेट साबित हो सकता है? अब्दुल्ला, ये जितने भी लड़के को नाम लिए हैं राशिद भाई ने, यही हैं जो आप उनको आजमा चुके हैं। बात वही आ जाती है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, वो आप रहते नहीं हैं। उसके ऊपर प्रेशर भी है, मीडिया का प्रेशर भी है, सोशल मीडिया का प्रेशर भी है, हम लोग भी सवालात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो उस प्रेशर में आकर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। जो लोग जिम्बाब्वे गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद ना वो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में नज़र आए, ना अभी हम जो न्यूजीलैंड का टूर कर रहे हैं उसमें नज़र आ रहे हैं। अब इनसे यही दरख्वास्त है, अगर आपने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, ये जो लड़के 15, 16, 17, 18 लड़के हैं, इनमें से एक आधी आप चेंज कर लें, लेकिन कम अज़ कम खुदारा आगे एशिया कब तक इनको ही चांसेस दें। बेशक फ्लॉप होते हैं, करते हैं 15-15, 20-20 T20 मैचेस, वनडे मैचेस देंगे तो आपको खिलाड़ी का पता चलेगा। आपको 3 मैचेस खिला के, 4 मैचेस खिला के घर वापसी का जो टिकट देने का एक रिवाज पैदा हो चुका है, उससे आपको जान छुड़ानी होगी, तभी आपकी टीम बनेगी। और इस चीज़ के ऊपर राशिद भाई भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक करेंगे। जिस तरह कि आप मिडिल ऑर्डर में इरफान को खिला रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि क्या पूरी दुनिया में वो एक ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पर आप नाम निकाल के देखें कि कौन कौन से बैटर्स वहाँ पर आके खेल रहे हैं। हमने एक भी डेवलप नहीं किया। आसिफ अली को खिलाते रहे, इफ्तिखार को खिलाते रहे, आपके कितने आजमाए हुए प्लेयर्स हैं जिनको आपने खिलाने की कोशिश की, लेकिन आप पिछले 4-5 वर्षों से 2021 से लेके अब तक कोई भी एक ऐसा नहीं डेवलप कर सके। वी डोंट हैव ऑप्शंस फॉर मिडिल ऑर्डर, नहीं डेवलप कर सके। अब आपके पास इरफान आ रहे हैं, अब आपके पास इरफान आए हैं। अगर वो जो शादाब हैं, अगर वो अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में चौथे नंबर पर आ सकते हैं तो आप फिर उनको सेट करके देख सकते हैं। आप इरफान को वो भी उन मुश्किल कंडीशंस में आप खिला रहे हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम जाते रहे माजी में, वो जाके कामयाब नहीं होते रहे, और अब आपने इरफान को एक इतनी अहम पोजीशन है वहाँ पर आप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि कामयाब हों। मुझे तो नहीं लगता कि वो उनके इस तरह उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही है। कुछ एक और भी हम तक खबर पहुंची है राशिद भाई, पता नहीं बॉलर्स कितने खुश होंगे, कितना फ़ायदा होगा उनको। अब सुना है कि जी थूक लगाने की इजाज़त मिल गई है बॉल को, कहना वो आईपीएल में और पीएसएल में हो सकती है, इंटरनेशनल में नहीं। सोहेल भाई को बेहतर पता होगा। हाँ। सोहेल भाई को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ बैटिंग की बात करते कि जैसे सोहेल भाई ने बात की, मौका पूरा नहीं मिलता। साहबजादा फरहान भी गए थे, बैड लक हुई, वो आउट हुए, ठीक है, लेकिन वो आके फिर उन्होंने ढेर कर दिए, रन किए जा रहे हैं, तो वो वापस आके अगर इतने रन कर रहा है तो हमें ऐसा मौका देना चाहिए किसी प्लेयर को। यार 2-3 मैच पे नहीं रखे। राशिद भाई एक सवाल तो ये भी आता है ना कि हमारा डोमेस्टिक का लेवल ही क्या एक सवाल है, क्या इतना नीचे आ गया है कि यहाँ पे बस ठीक है जी, यहाँ रन्स पे रन्स होते हैं और फिर जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। अब्दुल्ला भाई काउंटर इस पे ये हो सकता है कि ना कि जो प्लेयर्स गए हैं ना उनका सैंपल साइज बहुत कम है रिकॉर्ड का। उनके 225 रन पे वो इंटरनेशनल खेल गए, उनके 10 से 12 मैचेस से उस पे वो खेल गए। एक प्लेयर 3 दफा नंबर 1 रहा, गुज़िश्ता 3 सीजन में T20 में नंबर 1 रहा। कोई ना कोई तो बात होगी, एक सीजन में, 2 सीजन में, 3 कंसिस्टेंट, मतलब एक सीजन को आप छोड़ दें, एक सीजन में फ्लूक हो भी गया, अगर कंसिस्टेंसी है तो फिर तो सर्टनली कुछ है। इस दफा चौथे में भी वो टॉप करने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उस प्लेयर में है, तो मेरे ख्याल से भरपूर मौका देना चाहिए। अगर ओपनर्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कोचिंग स्टाफ होता है, आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है, डेवलप करें। एज ए मिडिल ऑर्डर नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, स्पिनर और पेस पे दोनों पे अच्छा प्लेयर है। That's a very important point. होता है, आपने अच्छा याद कराया साहब फरहान का, एक सीजन में करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। आइदर वे आप ये समझ रहे होंगे कि मैच कल है, कल नहीं है, मैच परसों।